हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। आज हम लेसन 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मानचित्र अध्ययन। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जब भी हम मानचित्र बनाते हैं तो उसमें दिशा जो है, उत्तर दिशा ऊपर की ओर होता है और नीचे होता है दक्षिण दिशा, और इधर होता है पूरब और इधर पश्चिम दिशा। तो चित्रों में आमतौर पर चीज़ें वैसी बनती है जैसी वो दिखती है, परंतु मानचित्र में चीज़ें चिन्ह या संकेत के रूप में दिखाई जाती है। चित्र जो है सेम टू सेम बनाया जाता है, लेकिन मानचित्र जो है, मानचित्र में संकेत द्वारा मानचित्र बनाया जाता है। किसी चिन्ह या संकेत के द्वारा मानचित्र में चीज़ों को दिखाया जाता है। चित्र आमतौर पर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे कोई उस जगह को उसके किनारे खड़े होकर देख रहा हो, लेकिन मानचित्र हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसे उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहे हो। चित्र में मापक यानी स्केल का उपयोग नहीं होता, परंतु मानचित्र में मापक यानी स्केल का उपयोग किया जाता है। चित्र और मानचित्र में यही आधारभूत अंतर है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मानचित्र है, गांव का नजरी नक्शा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दर्शाई गई है सभी एक संकेत के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे मध्य विद्यालय है और ये तालाब है, और इसी तरह से यहाँ नल, पेड़, ये सभी जो है ये सभी संकेत के द्वारा यहाँ दर्शाए गए हैं। मानचित्र बनाने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, संकेतों का उपयोग, दूसरा मापक का उपयोग, और तीसरा दिशाओं का निर्धारण। तो यहाँ पे देखिए संकेत के बारे में दर्शाया गया है। जैसे किसी कक्षा में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है और बेंच वगैरह होते हैं, डस्टर, चेयर, ये सब होता है। अगर हम किसी कक्षा का मानचित्र बनाएंगे तो उन सभी चीज़ों को एक संकेत के द्वारा दर्शाएंगे। जैसे कि यहाँ श्यामपट्ट को इस संकेत से दर्शाया गया है, वैसे ही बाकी चीज़ों को हम दूसरे संकेत से यहाँ पे दर्शा सकते हैं। अब मापक के बारे में है। मापक यानी कि स्केल। दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस चैप्टर में जिस भी सेंटेंस को अंडरलाइन किया है वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको ये सारी लाइन जो है ध्यान में रखना है। अभी हम स्केल के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम ज़मीन पर की कम दूरी को मानचित्र में दिखाते हैं तो वह बड़ा स्केल में दिखाते हैं, परंतु जब ज़मीन की अधिक दूरी को दिखाना हो तो छोटे स्केल का सहारा लेते हैं। जैसे अगर हम भारत का मानचित्र बनाएंगे तो कागज़ पर दर्शाने के लिए हमें छोटे स्केल का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे कागज़ में यह मानचित्र नहीं समा सकता। हम ज़मीन पर छोटी छोटी विशेषताओं को भी आसानी से दिखा या समझा सकते हैं। इसलिए अगर हम स्कूल का मानचित्र बनाएं तो बड़े मापक का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। परंतु अगर देश का मानचित्र बनाना हो तो यह 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर रखना पड़ेगा। अगर हम स्कूल का मानचित्र बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इतना हमें मापक स्केल का यूज करना होगा। और अगर हम देश का मानचित्र बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर में मानना पड़ेगा। माप, दीवार को मीटर स्केल से मापा और नक्शा बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर स्केल के बराबर माना। अर्थात नक्शे में अगर कोई दूरी 1 सेंटीमीटर है तो वास्तविक रूप में कमरे में वह 1 मीटर के बराबर है। मानचित्र में अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर तो इसका मतलब है कि वो 100 किलोमीटर के बराबर है, क्योंकि मानचित्र में हम 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर की दूरी रखते हैं। तो मानचित्र में हमें बड़े मापक स्केल का यूज करना पड़ता है। अगर हम किसी स्कूल का मानचित्र बनाते हैं तो उसमें हमें छोटे मापक का यूज करना पड़ता है। मानचित्र या नक्शा पर 2 स्थानों या बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। हर मानचित्र में एक मापक दिया होता है जिसे पता किया जा सकता है कि नक्शे में जो दूरी है वह वास्तव में कितनी दूरी के बराबर है। इस प्रकार हम मानचित्र को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे दिशाओं के बारे में समझाया गया है। अगर हम कोई मानचित्र बनाते हैं तो उसमें दिशाओं का ज्ञान होना और दिशाओं की समझ होना बहुत ज़रूरी है। मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की तरफ होती है और दक्षिण दिशा हमेशा नीचे की तरफ होती है। पूरब दिशा दाईं तरफ होती है और पश्चिम दिशा बाईं तरफ होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र।
इसमें हम पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र गांव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। थीमेटिक मानचित्र इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, जैसे कि जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि। तो ये 3 तरह का मानचित्र होता है। आपने देखा होगा किसी बुक में कि बहुत तरह का मानचित्र दिया हुआ होता है, जहाँ पे सिर्फ पर्वतों, पठारों और मैदानों को दर्शाया जाता है और किसी मानचित्र में गांव, शहर, राज्यों को दर्शाया जाता है। तो इसी तरह अलग अलग तरह के मानचित्र होते हैं। अब यहाँ पे इस फिगर में देखिए, जैसे कि रेलवे लाइन को दर्शाना हो, मानचित्र में अगर दर्शाना हो तो इस तरह से दर्शाएंगे। तालाब को दर्शाना हो तो ऐसे दर्शाएंगे। पक्की सड़क को ऐसे दर्शाएंगे। कुआं इस तरह से दर्शाएंगे। तो इसी तरह से इन चीज़ों को दर्शाया जाता है मानचित्र में, संकेतों के द्वारा या फिर किसी चिन्हों के द्वारा। रंग एवं चिन्ह मानचित्र में रंग एवं चिन्ह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। नक्शे में रंगों एवं चिन्हों यानी प्रतीकों की सहायता से हम वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमें एक रूपता रखी गई है। जैसे जलाशय को अगर दर्शाना हो तो नीले रंग से दर्शाएंगे, पर्वत को दर्शाना हो तो भूरे रंग से दर्शाएंगे, पठार को दर्शाना हो तो पीले रंग से दर्शाएंगे, मैदान को दर्शाना हो तो हरे रंग से दर्शाएंगे। इस तरह से हमें समझने में बहुत ही आसानी होती है कि कौन सी चीज़ें किस रूप में दर्शाई गई है। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्लास 6 ज्योग्राफी का लेसन 7 चैप्टर हमने पढ़ लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।